बार्सिलोना ने नेयमार की पूर्व टीम के खिलाफ इतिहास के सबसे बड़े गोलों में से एक बनाया था। यह दिन वाकई में प्रभावशाली था। यह मैच नेयमार के सांतोस से बार्सिलोना में ट्रांसफर के अनुबंध का हिस्सा था। उस समय कैटलन टीम में एक ईर्ष्यापूर्ण लाइनअप था जिसमें शावी, इनियस्ता, पीके, सांचेज, मेस्सी और हाल ही में शामिल हुए नेयमार शामिल थे। यह पहली बार था जब नेयमार और मेस्सी टीममेट्स के रूप में एक साथ खेल रहे थे। रेफरी ने खेल की शुरुआत की सीटी बजाई और खेल तीव्र शुरुआत के साथ शुरू हुआ। खेल के 2 मिनटों पर बार्सिलोना ने हमला शुरू किया। डैनियल ऑल्वेस ने क्षेत्र में एक क्रॉस किया। मेस्सी, जो अच्छी तरह से स्थित थे, ने गेंद को हेडर के जरिए गोल की दिशा में भेजा, लेकिन उसमें पर्याप्त शक्ति नहीं थी जो सांतोस के गोलकीपर को हरा सके, जिसने बचाव किया। थोड़ी देर बाद बारका ने पेड्रो और सांचेज के बीच पासों का एक योजनाबद्ध खेल के साथ एक और हमला किया, जिसमें पेड्रो ने गोल की दिशा में एक शॉट मारा। हालांकि शॉट की सटीकता अच्छी नहीं थी और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। अब मेस्सी के खेल में चमकने का समय था। 7 मिनटों के आसपास बार्सिलोना ने पेड्रो को एक सुंदर पास प्राप्त होते हुए हमला शुरू किया, जिसने मेस्सी को क्षेत्र में आगे बढ़ाया। अर्जेंटीना के स्टार ने गोलकीपर के साथ आमने सामने होकर अपनी तकनीकी कुशलता का इस्तेमाल किया और गोल में गेंद को ड्रिबल कर दिया। खेल में बार्सिलोना का पहला गोल करते हुए खेल की शुरुआत में यह गोल बार्सिलोना के खिलाड़ियों के लिए बहुत आत्मविश्वास लेकर आया, जो उस रात को एक वास्तविक प्रदर्शन देने के लिए तैयार थे। कुछ ही मिनटों के बाद मेस्सी ने दूसरे हमले की शुरुआत की। पेड्रो को गेंद पास करते हुए और खुद क्षेत्र में वापस जाते हुए पास का इंतजार किया। हालांकि मेस्सी को गेंद मिलने से पहले ही एक सांतोस के डिफेंडर ने पास को इंटरसेप्ट किया, खेल को जारी रखने से रोकते हुए। 11 मिनटों पर बार्सिलोना ने दाहिने किनारे पर डैनियल ऑल्वेस को गेंद प्राप्त करते हुए एक और हमला शुरू किया। जब वह क्षेत्र में प्रवेश किया, ऑल्वेस ने केंद्र में एक क्रॉस करने की कोशिश की। हालांकि सांतोस के डिफेंडर लियो ने गेंद को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और इसे दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वह गलती कर बैठा और अपने ही गोल में गेंद भेज बैठा। गोल के खिलाफ एक गोल करते हुए लियो के चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी, जो उस गलती के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा था। इस बीच मेस्सी फिर से मंच पर आना चाहते थे। 19 मिनटों के आसपास बार्सिलोना ने एक कोने की जीत हासिल की और मेस्सी ने इनियस्ता को एक छोटा पास देकर कॉर्नर किया, जिसने तुरंत गेंद वापस दी। मेस्सी ने तब क्षेत्र में क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन क्रॉस बहुत मजबूत था। सभी खिलाड़ियों के ऊपर से गुजरते हुए और अपनी यात्रा को सीमा रेखा के बाहर समाप्त करते हुए। इसके तुरंत बाद बारका ने मेस्सी को गेंद प्राप्त करते हुए एक और हमला शुरू किया और विपक्षी गोल की ओर बढ़े। जब वह क्षेत्र में पहुंचे, अर्जेंटीना के स्टार ने सांचेज को गेंद दी, जो गोल के सामने थे, और उन्होंने पहली बार में कोने में गेंद को छू दिया। बार्सिलोना के लिए एक और गोल करते हुए मेस्सी की मदद से यह तीसरा गोल टीमों के बीच तकनीकी अंतर को और भी स्पष्ट कर रहा था। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। 23 मिनट पर मेस्सी ने विपक्षी रक्षा पर दबाव डालते हुए बॉल को एरिया में क्रॉस करने की कोशिश की। हालांकि उनके साथी खिलाड़ी के पास पहुंचने से पहले ही सांतोस के एक डिफेंडर ने गेंद को इंटरसेप्ट किया और उसे बाहरी लाइन की ओर भेज दिया। 28 मिनट के आसपास बार्सिलोना ने सांचेज के द्वारा जॉर्डी अल्बा को एरिया में बॉल पास करते हुए एक समन्वित हमला किया, जिसने तुरंत ग्रेट एरिया के केंद्र में क्रॉस किया। पेड्रो, जो अच्छी तरह से स्थित थे और खेल को ध्यान से देख रहे थे, ने सफलतापूर्वक गेंद को नेट में धकेल दिया। मैच में बार्सिलोना के लिए एक और गोल करते हुए इस चौथे गोल ने घड़ी के 30 मिनट को भी छूने से पहले बार्सिलोना की अपने प्रतिद्वंद्वी पर तकनीकी श्रेष्ठता को स्पष्ट कर दिया। 32 मिनट पर सांतोस ने, जब राफेल गैलहार्डो ने अटैक में बॉल प्राप्त करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस से गोल की ओर शॉट लगाने का निर्णय लिया। हालांकि शॉट की सटीकता की कमी थी, जिससे गेंद लक्ष्य से दूर होकर बाहरी लाइन के पार चली गई। 35 मिनट पर मेस्सी ने विपक्षी रक्षा पर फिर से दबाव डाला, एक योजनाबद्ध खेल के साथ विभिन्न साथियों को छूते हुए और एरिया के अंदर से पास वापस प्राप्त किया।
तब अर्जेंटीना के स्टार ने गोलकीपर के साथ आमने सामने आकर गोल की ओर एक शॉट फायर किया। सांतोस के गोलकीपर ने एक अच्छा बचाव किया। मेस्सी के एक और गोल को रोकते हुए 39 मिनट पर बार्सिलोना ने विपक्षी डिफेंस में बॉल रिकवर की और मेस्सी को बॉल प्राप्त होते हुए एक हमला शुरू किया, जिसने पीके को एरिया के अंदर पास दिया। हालांकि एक ड्रिबल की कोशिश के बाद पीके बॉल के साथ उलझ गए, जो बाहरी लाइन के पार चली गई। पहले हाफ के अंत के पास बार्सिलोना ने एक और सामूहिक हमला आयोजित किया। इनिएस्टा ने डैनियल ऑल्वेस को दाहिने तरफ एक उत्कृष्ट पास दिया, जिसने तुरंत एरिया के मध्य में क्रॉस किया। मेसी हमेशा अच्छी तरह से स्थित क्रॉस प्राप्त किया और हेडर किया। हालांकि हेडर कमजोर था और सांतोस के गोलकीपर ने आसानी से बचाव किया। खेल के दूसरे हाफ की शुरुआत में नेयमार बार्सिलोना की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे। 49 मिनट पर सांतोस ने मोंटिलो के साथ दाहिने पंख पर एक हमला आयोजित किया, जिसने एरिया में क्रॉस किया। हालांकि उनके टीममेट को बार्सिलोना के एक डिफेंडर द्वारा मजबूती से मार्क किया गया था, जिसने खेल को समाप्त करने को रोका, जिससे बॉल सभी के पास से गुजर गई और बाहरी लाइन के पार चली गई। 52 मिनट के आसपास बार्सिलोना ने सांचेज के माध्यम से एक सामूहिक हमला तेज किया, जिसमें उन्होंने एरिया के अंदर कई विपक्षी खिलाड़ियों को ड्रिबल किया और फैब्रेगास को एरिया के अंदर बॉल पास किया। गोलकीपर के सामने आकर फैब्रेगास ने मौका लिया और कोने की ओर शॉट मारा, गेंद को नेट में डालते हुए। यह 5वां गोल न केवल बार्सिलोना के लाभ को बढ़ाता है, बल्कि यह मैच को विपक्षी टीम के लिए एक अपमान में बदल देता है। 57 मिनट पर सांतोस ने खेल के दूसरे हमले को मोंटिलो के द्वारा विपक्षी गोल की दिशा में बॉल ले जाते हुए एक काउंटर अटैक के जरिए शुरू किया। जब वह क्षेत्र के पास पहुंचे, सांतोस के 10 नंबर ने एक लॉन्ग डिस्टेंस शॉट की कोशिश की। हालांकि शॉट में न तो सटीकता थी, न ही वांछित शक्ति, और गोलकीपर ने गेंद को लाइन के बाहर भेजने में सफल रहा। 60 मिनट पर मेस्सी ने लगभग लाभ बढ़ा दिया, जब उन्होंने क्षेत्र के अंदर एक गहरा पास प्राप्त किया और गोलकीपर को छकाने का प्रयास किया, परंतु सांतोस के गोलकीपर ने ध्यान रखा और बचाव किया। इस खेल के बाद मेस्सी को बदल दिया गया और मैदान छोड़ते हुए उन्हें कैटलन टीम के प्रशंसकों से जोरदार तालियां मिली। अब नेयमार के खेल में उभरने का भी समय था। 70 मिनट के आसपास ब्राजीली स्टार ने बाएं तरफ एक पास प्राप्त किया और अपने उत्कृष्ट खेल दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मध्य में एक पास दिया। फैब्रेगास, जो अच्छी तरह से स्थित थे और खेल का अनुसरण कर रहे थे, ने पास प्राप्त किया और पहले प्रयास में ही शॉट मारा, मैच में अपना दूसरा गोल करते हुए। यह छठा गोल बार्सिलोना के लिए था, नेयमार के सहायता से, जिसने कैटलन प्रशंसकों को उनके नए खिलाड़ी के शामिल होने पर बहुत उत्साहित कर दिया। थोड़ी देर बाद बार्सिलोना ने डोंगो के साथ एक फाउल के कारण एक और हमला किया, जो क्षेत्र के पास हुआ था। वह दूरी विपक्षी टीम के लिए बड़ा खतरा पेश कर सकती थी, क्योंकि सांचेज और फैब्रेगास ने फ्री किक लेने की तैयारी की थी। रेफरी ने फ्री किक की अनुमति दी और फैब्रेगास ने फ्री किक ली, जिसमें उन्होंने बहुत शक्तिशाली और सटीक शॉट मारा। हालांकि बॉल क्रॉस बार से टकरा गई और फैब्रेगास ने बस थोड़े से अंतर से फ्री किक से गोल नहीं किया। 71 मिनट पर बार्सिलोना ने फिर से हमला किया। नेयमार ने अटैकिंग सेक्टर में एक पास प्राप्त किया और सांतोस के क्षेत्र में प्रवेश किया। एक डिफेंडर को ड्रिबल करने की कोशिश की, हालांकि सांतोस के खिलाड़ी ने नेयमार को मैदान से बाहर धकेल दिया, जिससे बॉल बाहरी लाइन के पार चली गई। बावजूद इसके कि संपर्क हुआ था, रेफरी ने फाउल नहीं दिया और खेल को जारी रखने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद नेयमार ने अटैक में एक और पास प्राप्त किया और विपक्षी रक्षा पर दबाव बढ़ाया। ब्राजीली स्टार ने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हुए एक डिफेंडर को ड्रिबल किया, लेकिन जब उन्होंने बॉल को मध्य में क्रॉस करने की कोशिश की तो उसी डिफेंडर ने उनका पास इंटरसेप्ट कर लिया और बॉल बाहरी लाइन के पार चली गई। नेयमार द्वारा लिया गया
गया कोना, जिसे उन्होंने अद्रियानो को पास दिया, जो पास के थे। अद्रियानो ने एक व्यक्तिगत खेल बनाने का निर्णय लिया, मार्कर से बचते हुए बीच में दौड़े और एरिया के बाहर से एक शॉट फायर किया जिसमें असाधारण सटीकता थी। अद्रियानो का शॉट इतना परफेक्ट था कि गोलकीपर ने भी हिलने की कोशिश नहीं की और बॉल नेट में चली गई। यह बार्सिलोना का खेल में 7वां और शानदार गोल था, जिससे सांतोस की स्थिति और भी शर्मनाक हो गई, जो खेल जल्दी समाप्त होने की उम्मीद कर रहे थे। 77 मिनट पर सांतोस एक हमला बनाने की कोशिश कर रहा था जब पेड्रो कास्त्रो को क्षेत्र के पास एक फाउल का सामना करना पड़ा। पेड्रो ने फ्री किक लेने की जिम्मेदारी संभाली और बॉल को एरिया में क्रॉस करने का निर्णय लिया। सिसेरो, जो अच्छी तरह से स्थित थे, डिफेंडरों को हवा में पार करते हुए और शक्ति और सटीकता के साथ हेडर किया। हालांकि बार्सिलोना के गोलकीपर ने एक शानदार बचाव किया, गेंद को बाहर की ओर फेंक दिया और सांतोस को गोल करने से रोका। इस प्रयास के तुरंत बाद सांतोस ने एक और हमला आयोजित किया, इस बार विक्टर आंद्रादे एक योजनाबद्ध खेल के प्रमुख होते हुए और बॉल को आगे बढ़ाते हुए। आंद्रादे ने बार्सिलोना के पहले डिफेंडर को ड्रिबल किया और क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि बार्सिलोना के एड्रियानो ने आक्रामक तरीके से हस्तक्षेप किया, उनसे टकराया और बॉल को बाहर की ओर लात मारी। खेल की प्रगति को रोकते हुए शारीरिक संपर्क के बावजूद रेफरी ने फाउल को चिन्हित नहीं किया और खेल को जारी रखने की अनुमति दी। इसके बाद सांतोस ने एक कोने से क्रॉस के साथ एक कॉर्नर किक लागू किया। सिसेरो फिर से अच्छी तरह से स्थित सभी से ऊंचा कूदा और गोल की ओर बॉल हेड किया। हालांकि सांतोस के गोलकीपर ने ध्यान दिया और एक और अच्छा बचाव किया। 80 मिनट के आसपास सांतोस ने बॉल का कब्जा वापस पाया और विक्टर आंद्रादे के साथ एक काउंटर अटैक शुरू किया, जिन्होंने बॉल को प्राप्त किया, एक बार्सिलोना के खिलाड़ी को ड्रिबल किया और विपक्षी गोल की ओर बढ़े। क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्होंने बॉल को बार्सिलोना के डिफेंडरों को खो दिया। बॉल खोने के बाद निराश आंद्रादे ने बार्त्रा पर कठिन फाउल किया जब वे इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। इस उल्लंघन के कारण उन्हें एक पीला कार्ड दिया गया। यह प्रतीत होता था कि सांतोस अंततः खेल में जाग रहा था। हालांकि 82 मिनट पर खुशी समाप्त हो गई जब एड्रियानो ने विपक्षी डिफेंस में बॉल को वापस लिया और बार्सिलोना के लिए एक हमला शुरू किया। उन्होंने फब्रेगास को क्षेत्र के अंदर पास दिया, जिन्होंने तुरंत बॉल को मध्य में क्रॉस किया, डोंगो को अच्छी तरह से स्थित पाया और बॉल को नेट में धकेल दिया। यह 8वां गोल खेल में बार्सिलोना के लिए था, जिसने सांतोस के खिलाड़ियों की मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया, जो कभी इतना बड़ा शिकस्त नहीं झेले थे। खेल के अंतिम मिनटों में 88 मिनट पर नेयमार ने बार्सिलोना के लिए खेल के अंतिम हमले में लाभ बढ़ाने का एक मौका पाया। ब्राजीली स्टार ने क्षेत्र के अंदर बॉल प्राप्त की और तुरंत गोल की ओर शॉट लगाया। हालांकि सांतोस के गोलकीपर ने ध्यान दिया और एक अच्छा बचाव किया, गेंद को बाहरी लाइन की ओर भेज दिया। रेफरी ने मैच समाप्त किया, जिसमें बार्सिलोना ने नेयमार के पूर्व क्लब पर 8-0 से भारी जीत दर्ज की। उस समय नेयमार ने महसूस किया कि वह अब एक उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और उन्हें मेस्सी जैसे खिलाड़ियों के बराबर होने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। अगर आपको यह मैच पसंद आया तो आपको वह ऐतिहासिक खेल भी पसंद आएगा, जिसमें मेस्सी मात्र 19 वर्ष की आयु में बार्सिलोना के लिए आइकन बन गए। उत्सुक हैं? अब अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस ऐतिहासिक मैच को देखें।